हेलो स्टूडेंट। आज इंटर इंग्लिश पोइट्री के सेकंड पोयम द ट्रू ब्यूटी, जिसके कंपोजर रचयिता हैं, रचनाकार हैं थॉमस क्रू, को पढ़ना है। ये थॉमस क्रू की बड़ी फेमस लिरिक है, गीत है, एक बहुत छोटा सा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, जिसमें सच्ची सुंदरता, जो टाइटल है द ट्रू ब्यूटी, की सच्ची सुंदरता वास्तव में क्या होती है। यह पोयम थॉमस क्रू की बिल्कुल भारतीय जो परंपरा है उसका प्रतिनिधित्व करती है, उसी से इंस्पायर है। भारतीय परंपरा में सत्यम शिवम सुंदरम की जो अवधारणा है कि जो सत्य होता है वही शिव होता है। शिव गॉड, माने जो सत्य है वही गॉड है। गॉड का अभिप्राय भी यहाँ इमोर्टल से है, क्योंकि ओनली गॉड इज इमोर्टल। गॉड ही, ईश्वर ही अजर अमर है, माने जिसका कोई नाश नहीं होता। बाकी सारी चीजें धीरे धीरे समय के साथ साथ नष्ट हो जाती है। तो जो सत्य है वही सुंदर है, और सत्य क्या है? जो इमोर्टल है, जिसका नाश नहीं होता। थॉमस क्रू भी कहते हैं इस पोयम में, द ट्रू ब्यूटी में, कि शरीर की सुंदरता क्षणिक है। वो हमें सचेत करते हैं कि जो लोग इस शरीर की सुंदरता से प्रेम करते हैं, या जिनके प्रेम का आधार शरीर की सुंदरता है, वह सुंदरता समय के साथ साथ नष्ट हो जाती है। जैसे ही ओल्ड एज, बुढ़ापा आता है, चेहरे पर झुर्रियां आ जाती है, चमड़ी सिकुड़ जाती है, तो वह प्रेम भी नष्ट हो जाता है। लेकिन जो मन की सुंदरता है, आत्मा की जो सुंदरता है, सोल को इमोर्टल कहा गया है, नश्वर नहीं है सोल, वह सुंदरता कभी नष्ट नहीं होती, और वही सच्ची सुंदरता है। और जो प्रेम मन और आत्मा की सुंदरता के आधार पर होता है, वह प्रेम अस्थाई होता है, परमानेंट होता है। आइए पोयम को देखते हैं कि ही दैट लव्स अ रोजी चिक, ही दैट लव्स अ रोजी चिक आर अ कोरल लिप एडमायर। पोइट वार्स कभी हमें सचेत करता है, बताता है थॉमस क्रू कि ही दैट लव्स, वह जिसके प्रेम का आधार शारीरिक सौंदर्य है। ही दैट लव्स माने वह व्यक्ति, वह प्रेमी जिसके प्रेम का आधार रोजी चिक, शारीरिक सौंदर्य है। शारीरिक सौंदर्य जैसे रोजी चिक, गुलाब के समान सुंदर गाल है। आर कोरल लिप एडमायर, अथवा कोरल लिप, कोरल कहते हैं मूंगा को। मूंगा एक जेम है जो कि हल्के गुलाबी कलर का होता है। आर कोरल लिप एडमायर, अथवा मूंगे के समान होठों की जो प्रशंसा में लगा रहता है, अर्थात मूंगे जैसे सुंदर होठों को से जो लगाव रखता है, या जिसके प्रेम का आधार रोजी चिक, गुलाब के समान सुंदर गाल अथवा मूंगे के समान सुंदर होठ, आर फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सिक, आर फ्रॉम स्टार लाइक आइज, अथवा जिसके प्रेम का आधार स्टार लाइक आइज, सिमिली का प्रयोग किया गया, आइज का कंपैरिजन स्टार से किया गया। आर फ्रॉम स्टार लाइक आइज, अथवा जो इसके प्रेम का आधार सितारों के समान सुंदर आंखें हैं। स्टार लाइक आइज दैट सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर, फ्यूल ईंधन को कहते हैं, मेंटेन बनाए रखने के लिए, फायर आग को, माने आग बनाए रखने के लिए ईंधन की जरूरत होती है। तो जिसके प्रेम का ईंधन रोजी चिक, कोरल लिप आर स्टार लाइक आइज होता है, माने शारीरिक सौंदर्य जिसके प्रेम का ईंधन होता है, फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर, माने प्रेम रूपी अग्नि को बनाए रखने के लिए, प्रेमाग्नि को बनाए रखने के लिए जिनको
इन चीजों की जरूरत होती है या जिनके प्रेम का आधार ही यही होता है, एज ओल्ड टाइम्स मेक इज डीज डीके, एज ओल्ड टाइम मेक डीज डीके, टाइम को पर्सनिफाइड किया गया है, एज ओल्ड टाइम मेक डीज डीके, क्योंकि वृद्धा अवस्था आते ही, समय बीतते ही, मेक दीज डीके, डीके नष्ट हो जाना, ये सारी चीजें नष्ट हो जाती है। रोजी चिक नहीं रह जाता, कोरल लिप नहीं रह जाता, स्टार लाइक आइज, आंखें धस जाती हैं, रोजी चिक, गाल पिचक जाते हैं, कोरल लिप, होठ फट जाते हैं। एज ओल्ड टाइम मेक डीज डीके, जैसे जैसे समय बीतता जाता है सारा सौंदर्य नष्ट हो जाता है, वृद्धावस्था आती है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। सो हिज फ्लेम मस्ट वास्ट अवे, इसलिए हिज फ्लेम, फ्लेम लपट को कहते हैं, इसलिए इस प्रेम की जो अग्नि की लपट होती है, मस्ट वास्ट अवे, वह भी नष्ट हो जाता है, अर्थात इसलिए यह प्रेम भी नष्ट हो जाता है। वंस मोर कि ही दैट लव्स अ रोजी चिक, माने द पोएट थॉमस क्रू सेज दैट अ पर्सन हु प्रेजेज द रोजी चिक, कोरल लिप आर स्टार लाइक आइज ऑफ हिज बिलव्ड, या हुज लव इज बेस्ड ऑन द फिजिकल ब्यूटी लाइक रोजी चिक, कोरल लिप आर स्टार लाइक आइज, the poet says that lover is not a sincere lover, because fuel to maintain his fire, माने a person who needed these physical attraction like rosy cheek, coral lip or star like light to maintain his love is not a true lover. That person is not a sincere lover, because as old time makes this decay, as the time passes, these physical attraction like rosy cheek, coral lip or star like eyes washed away, destroyed. So the flame, माने love based on these physical attractions also destroyed, also washed away. सेकेंड स्टेंजा, द पोएट उन गुणों को बताता है कि जिस पर प्रेम आधारित होगा वह कभी नष्ट नहीं होगा, और वही गुण सच्ची सुंदरता है। बट अ स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, लेकिन एक स्मूथ एंड स्टीड फास्ट, स्मूथ कांस्टेंट स्थिर दृढ़ मस्तिष्क, चंचल नहीं दृढ़ मस्तिष्क, जेंटिल थॉट सुंदर विचार, काल्म डिजायर्स, शांत इच्छाएं अर्थात उत्तेजना रहित, हार्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइंड, हार्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइंड, जो प्रेम समान रूप से आधारित हो, समान रूप से हृदयों से जुड़ा हुआ हो। किंडल नेवर डाइंग फायर, किंडल नेवर डाइंग फायर, नेवर डाइंग कभी समाप्त नहीं होता है, अर्थात परमानेंट होता है, स्थायी होता है। फायर बने प्रेमाग्नि, ऐसी प्रेम कभी समाप्त नहीं होता है, ऐसा प्रेम कभी नष्ट नहीं होता है। किंडल नेवर डाइंग फायर, ऐसे प्रेम की अग्नि कभी समाप्त नहीं होती है, बराबर बनी रहती है। वेयर दीज आर नॉट, पोइट कहता है कि बट अ स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, लेकिन जहां स्थिर स्वस्थ और दृढ़ मस्तिष्क होता है, स्थिर मस्तिष्क होता है, चंचलता नहीं होती, जटिल ठाट, जिनके मन में सुंदर विचार होते हैं, काल्म डिजायर, जिसकी इच्छाएं बिल्कुल शांत होती हैं, उत्तेजना रहित होती हैं, हार्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइंड, जहां प्रेम समानता के आधार पर एक दूसरे के हृदय जुड़े होते हैं। किंडल नेवर डाइंग फायर, ऐसे प्रेम की अग्नि कभी समाप्त नहीं होती। वेयर दीज आर नॉट, जहां ये चीजें नहीं पाई जाती, माने जहां ये वर्चूज, ये क्वालिटीज या गुण
जिस प्रेमिका के अंदर, जिस महिला के अंदर यह गुण नहीं पाया जाता, पोएट कहता है कि आई डिस्पाइस मैंने होता है हेट, मुझे घृणा होती है लवली चिक आर लिप्स आर आइज, चाहे बहुत सुंदर उसके गाल हों, लिप्स हों या आंखें हों, मुझे घृणा महसूस होती है यदि उसके अंदर ये क्वालिटी नहीं पाए जाते हैं, माने मन की सुंदरता यदि नहीं पाई जाती है, तो मुझे जो है ऐसे जहाँ लवली चिक लिप्स आर आइज होते हुए भी यदि उसके अंदर सुंदर विचार नहीं होते, स्थिर मस्तिष्क नहीं होता, यदि वह उत्तेजना रहित नहीं होता, अच्छे क्वालिटीज उसके मन में नहीं होते, उसके आत्मा के अंदर नहीं पाए जाते, तो पोएट कहता है कि मैं ऐसे सौंदर्य से घृणा करता हूं। अर्थात फिजिकल ब्यूटी इज नॉट ट्रू ब्यूटी, शारीरिक सौंदर्य सच्चा सौंदर्य नहीं है, मन की सुंदरता, आत्मा की सुंदरता ही सच्ची सुंदरता है। धन्यवाद।